हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर के आई हूँ प्रोनाउन। बच्चों को प्रोनाउन कैसे समझाएं जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, बच्चे क्या बड़े भी इसमें गलती कर बैठते हैं। और इसके पहले नेमिंग वर्ड समझाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो नेमिंग वर्ड या फिर नाउन, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे, प्लीज़ आप बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। वैसे नेमिंग वर्ड या फिर नाउन जो होता है वो पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स यानी वस्तुओं के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, और उसके बदले जो आए, उसकी जगह पर जो है वो ही प्रोनाउन कहलाता है। चलिए समझते हैं इसे। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। पहले थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर डिटेल में समझेंगे। जैसे रोहित स्टडीज़ इन क्लास 1। रोहित क्लास 1 में पढ़ता है और रोहित इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो रोहित वर्ड बार बार यूज ना करके हम ही का यूज़ करते हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ओके, जैसे रोहित स्टडीज़ इन क्लास 1, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो ही किसके लिए आया? रोहित के लिए आया। तो इसलिए यहाँ पर ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इस तरह से राम की जगह पर एच ही का यूज हुआ, जो कि ही का यूज़ मेल पर्सन के लिए किया जाता है, और सी का यूज़ फीमेल पर्सन यानी लड़कियों के लिए किया जाता है, जैसे मदर, गर्ल, डॉटर। ओके, इस सब चीज़ों के लिए किया जाता है। तो ही और सी में भी ना बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो उन्हें ही और सी में डिफरेंस बताइए कि ही मेल पर्सन यानी तुम्हारे फादर, तुम्हारे भाई, ओके, तुम्हारे जो मेल फ्रेंड है, दोस्त हैं, उनके लिए यूज़ होगा, जबकि जो सी है वो लड़कियों के लिए यूज़ होता है, जैसे तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहनें, तो उनके लिए सी का यूज़ किया जाता है। तो वो डिफरेंसेस ज़रूर बताइए ही और सी के बीच में, क्योंकि बच्चे गलती बहुत करते हैं। तो मैं इसे डिटेल में बता रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप ना करें, प्लीज़ वीडियो ज़रूर पूरा देखें। तो जैसे मैंने पहले आपको सेंटेंस बताया था, राम रीड्स इन क्लास 1, तो ये हमारा नाउन हो गया, नाम है ये, और यहाँ ही लग गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, ही इसकी जगह पर आ गया तो प्रोनाउन हमारा ही हो गया। अब यहाँ भी सीता इज़ माई सिस्टर है, तो सीता यहाँ पर नेम है, तो सीता की जगह क्या लगा? ये हमारा सी प्रोनाउन लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई नेम इज मनीषा। ठीक है, माई नेम इज मनीषा। तो यहाँ माई नेम इज मनीषा है, और ये तो हमारा नाउन हो गया मनीषा। ठीक है, अब मैं लिखूंगी जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ ये तो मैं नहीं कह रही कि मनीषा इज टीचिंग इंग्लिश, नो, ये तो मैं नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ जो आई हमारा हुआ वो मेरे नाम की जगह आया, तो वो ये आई जो क्या हो गया? वो हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं ये कह दूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल। हाँ, अब ये तो मैं नहीं कह सकती मनीषा इज़ गोइंग टू स्कूल, क्योंकि ये तो मेरा ही नाम है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई ही का यूज़ करना है फिर मनीषा की जगह, तो वो ज़्यादा सही है। तो इसलिए आई हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं रिया एंड आई, रिया एंड आई, ठीक है, गो टू स्कूल। ठीक, रिया एंड आई गो टू स्कूल। तो यहाँ रिया एंड आई, इस तरह से अगर हम ऐसे लिखें, वी आर गोइंग टू स्कूल, ये वी किसकी जगह यूज हुआ? रिया एंड आई, रिया और मैं गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वी का यूज हुआ रिया एंड आई के जगह। ठीक है, तो यहाँ वी हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक, यहाँ वी हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस। अब देखिए हमारा ये जो सेंटेंस है, निशा इज़ माई फ्रेंड। सपोज मैं निशा से ही कह रही हूँ, तो मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि निशा इज़ माई फ्रेंड, मैं तो निशा को कहूँगी यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, मैं तो उसे कहूँगी यू आर माई फ्रेंड। तो यहाँ जो यू हुआ वो निशा की जगह आया। ठीक है, मतलब मैं निशा को तो नहीं कह रही हूँ कि निशा इज़ माई फ्रेंड, निशा को मैं कैसे कह सकती हूँ निशा इज़ माई फ्रेंड? तो यू आर माई फ्रेंड, ये भली मैं बोल सकती हूँ यू आर माई फ्रेंड। तो यहाँ जो यू हुआ ये हुआ प्रोनाउन। ठीक, यहाँ यू प्रोनाउन हुआ। ठीक है,
अब 6 सेंटेंस लेते हैं। आई गेव हर अ टॉय। आई गेव हर ए टॉय, ठीक है, मैंने उसे टॉय दिया, ठीक है। हर है यानी कि गर्ल, वो फीमेल पर्सन है, मैंने उसे टॉय दिया, ठीक है। तो मैं टॉय के बारे में लिख रही हूँ। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल किसके बारे में? टॉय के बारे में है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ जो इट हुआ हमारा वो प्रोनाउन हो गया। अब ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, रीना टीना एंड पिंकी आर एट होम, ठीक है। रीना टीना पिंकी घर पे है। और अगर हम ऐसे बोले रीना टीना एंड पिंकी आर प्लेइंग तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, दे आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग, तो दे किसकी जगह आया? तो रीना टीना एंड पिंकी, इन तीनों की जगह हमने क्या लिख दिया? दे लिख दिया। दे जब लिख दिया तो दे हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, सी वाज रानी, मतलब जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, रानी किसी लड़की का नाम है, वो अभी थी लेकिन चली गई है, ठीक है, वो चली गई है। तो मैं अपने फ्रेंड से कह रही हूँ, सी वाज रानी, फादर गेव हर ए बुक, वो रानी थी, उसके फादर ने उसे बुक दिया, ठीक है। मैं यहाँ हर फादर ने लिखी, फादर ही लिख दिया, ठीक है। फादर गेव हर ए बुक, तो ये जो हर आया है वो किसके लिए आया है? ये रानी के लिए आया है, ठीक है, ये रानी के लिए आया है। फादर गेव रानी, ठीक है, रानी की जगह हमने हर लिखा है, तो ये हर जो हमारा हो गया ना वो प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सी प्लेज विथ मी। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक रीना है एक टीना है ना। अपनी जो उसकी छोटी बहन है उसके बारे में बताती कि सी प्लेज विथ मी, रीना टीना को बताती है अपनी छोटी सिस्टर के बारे में कि सी प्लेज विथ मी, वो मेरे साथ खेलती है। तो यहाँ जो मी हुआ वो हो गया हमारा प्रोनाउन, ठीक है, मी प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ मी इसलिए क्योंकि वो अपना नाम तो रख नहीं सकती, रीना ये तो नहीं बोल सकती सी प्लेज विथ रीना, नहीं, सी प्लेज विथ मी, क्योंकि रीना तो उसका नाम है। तो इसलिए जो मी आया ना वो रीना की जगह आया, यानी कि ये जो मी है वो प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ड्स लाइक आई, यू, ही, सी, इट, वी, हिज, हर, मी, देम टेक द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाउन, ठीक है। नाउन की जगह पर ये हम लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो इसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रोनाउन आप इस तरह से बच्चों को समझाइएगा। मैंने सारे जो एग्जांपल्स वो बता दिए हैं कि वो कैसे यूज़ होंगे प्रोनाउन में, और प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।